पहले तो मैं सबको नमस्कार कहना चाहूँगा। आज हम एक ऐसे दौर से निकल रहे हैं जिस दौर के अंदर हमारे प्रियजन हम जो है अपनी जानें गंवा रहे हैं। रोज हम एक स्कोर देखते हैं कि आज राजौरी जिले के अंदर 5 जानें गई हैं, 10 जानें गई हैं, 8 जानें गई हैं जो रिपोर्टेड हैं। इस तरीके से कितनी और जानें हमारी जा रही हैं। बड़ा दुख एक समय जो है वो चल रहा है और इसके अंदर हम किसी के घर अफसोस करने भी नहीं जा सकते। लिहाजा आपके माध्यम से मैं उन सब जो मेरे परिवार हैं, जिन परिवारों ने अपने अजीज खोए हैं, जिन्होंने अपनी माता को खोया है, बहन को खोया है, बेटी को खोया है, पिता को खोया है, बेटे को खोया है, पति को खोया है, पत्नी को खोया है, हाथ जोड़कर उन परिवारों को हम नमन करते हैं। और आपके माध्यम से दुख प्रकट करता हूं मैं कि इस दुख की घड़ी के अंदर पूरा राजौरी के अंदर, उसके साथ जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, पूरा यूटी के लोग इस दुख की घड़ी के अंदर उन परिवारों के साथ खड़े हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस दुख की घड़ी के अंदर चाहे यहाँ की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ की एनजीओज हैं, यहाँ की सिविल सोसाइटीज है, हम सबको मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करने की जरूरत है। चाहे लॉकडाउन की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, उसके अंदर हमें पूरा योगदान देने की जरूरत है। जिस ढंग से राजौरी के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव चली है, बड़े अच्छे तरीके से चली है। शहर के अंदर, गांव के अंदर कैंपिंग करके वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो हो रही है और उसके साथ साथ डोर टू डोर भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो कर रही है। और उसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस ढंग के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट लगा, अब उस ऑक्सीजन के प्लांट को वो कितना फीड कर पाएगा, कितना फीड कर रहा है, ये एक विषय है। लेकिन ऑक्सीजन के प्लांट के लगने से बड़ा फर्क जो है यहाँ पर पड़ा है। यहाँ के पेशेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन एक चिंता का विषय है कि हॉस्पिटल के अंदर जो मौतें हो रही हैं, इतनी मौतें हो रही हैं, ये एक चिंता का विषय है। इसको मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक कमेटी बनाकर देखें कि आखिर कारण क्या है कि इतनी मौतें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रही हैं। लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ का पैरा मेडिकल स्टाफ है, यहाँ के हमारे वहां पर जो काम करने वाले हमारे 4th क्लास के एम्प्लॉइज हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। राजौरी के अंदर हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी खूब जो है सुबह और शाम जो है वो पेशेंट को देखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए इन सब को भी मेरा जो है वो सल्यूट है। आज आपके माध्यम से मैं जितने भी हमारे पंचेस और सरपंचेस हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आज उनका भी रोल जो है वो यहाँ पर अब बनता है, एक बड़ा रोल उनका बनता है। आज उनको अपने पंचायतों के अंदर वैक्सीनेशन हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हुई है तो उसको तेज करने के लिए सीएमओ बीएमओ जो है उनसे बात करें। उनकी पंचायत के अंदर जो पेशेंट्स हॉस्पिटल के अंदर है उनकी केयर करें। जो पंचायतों के अंदर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, अगर उनके अंदर घर के अंदर अगर 4 मेंबर हैं, 4 के 4 पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनके अंदर घर के अंदर खाना बनाने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग पंचों और सरपंची से मैं कहना चाहूंगा ना कि उन लोगों का एक रोल बनता है कि उनके घर के अंदर खाना पहुंचाए और हॉस्पिटल के अंदर जो कोविड पेशेंट हैं उनके पास भी जो खाना पहुंचाने की कोशिश करें और उनकी जितनी भी जरूरी चीजें हैं उनका प्रयास करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर उन्होंने एक बड़ा रोल जो है वो कर रही है और उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर एक रसोई बनाई है। यहां से वो कोविड पेशेंट और के घरों के अंदर खाना जो है वो जा रहा है और हॉस्पिटल के अंदर भी कोविड पेशेंट को खाना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी सेवा का भाव से काम कर रही है। सेवा ही संगठन के नाम से भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग यूनिट्स बने हैं। चाहे एम्बुलेंस की बात हो, चाहे किसी की ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एक बात आई, आज अब हमारा व्यापार मंडल और सनातन धर्म सभा का एक ज्वाइंट डेपुटेशन जो है एसएसपी मैम से मिला और उन्होंने वहां पर उनको आश्वासन दिया, हमारे भारतीय व्यापार मंडल के प्रधान जो है
विजय गुप्ता जी और सनातन धर्म सभा के जनरल सेक्रेटरी निशु गुप्ता जी, इनकी सरपरस्ती में डेपुटेशन मिला और उन्होंने पूरा आश्वासन एसएसपी मैम को दिया कि पूरे तरीके से शहर के अंदर और गांव के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो हम उनकी सपोर्ट करेंगे, पूरे तरीके से खड़े होंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जाने बचाने के लिए काम कर रही है, इसलिए हम उनका साथ देंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और जो है एसएसपी मैम से कही है कि राजौरी के अंदर जो दुकानदार हैं वो प्रोमिनेंट सिटीजन हैं, और जिस ढंग से पिछले दिनों के अंदर कुछ यहां पर बातें हुई, हमारे कुछ दुकानदारों के साथ मिसबिहेव हुआ, मैन हैंडलिंग हुई, पुलिस के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो दुकानदारों के साथ मैन हैंडलिंग करे, दुकानदारों के साथ मिसबिहेव करे, क्योंकि जब सुबह 6 से और 10 बजे के बीच में दुकानें जो है वो बंद खुलती हैं, तो किसी के अंदर ग्राहक बैठे हुए हैं, 5 ग्राहक हैं, 3 हैं, उनको सामान ना भी देना हो, उनको बाहर भी अगर निकालना हो तो 10 मिनट लेट हो जाती है। और उन्होंने आश्वासन दिया एसएसपी मैम ने, मैंने टेलीफोनिकली उनसे बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं होगी, और उन्होंने खुशी जाहिर की कि राजौरी के ट्रेडर जो हैं पूरी तरीके से के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर जो है वो खड़े हैं। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों को इस समय एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगाने का समय नहीं है। अगर कहीं कोई कोताही भी होती है तो हमें उसके दरकिनार करना है, हमें अपनी जानें बचानी है, हमारी एक एक जान कीमती है। हमारे डॉक्टर्स हमसे चले गए, हमारे केएस ऑफिसर्स हमारे से चले गए, हमारे पंचेज और सरपंचेज हमारे हाथों से निकल के चले गए, हमारे बुजुर्ग हमारे हाथों से निकल रहे हैं। और गांव के अंदर एक चिंता का विषय है कि गांव के अंदर इस बार कोविड जो है ज्यादा कहर जो है बरपा रहा है। इसलिए एक बार फिर मैं पंचों और सरपंचों को ये कहना चाहूंगा, या बीडीसी के चेयरपर्सन हैं या डीडीसी के मेंबर हैं, उन लोगों का भी आज एक बड़ा अहम रोल बनता है। वो मॉनिटर करें अपनी पंचायत को, वो मॉनिटर करें अपने ब्लॉक को, और जो भी चीज की जरूरत है वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। एक खुशी की बात है कि सीएमओ मैम एक अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ जो नए प्रिंसिपल आए हैं वो भी ठीक काम कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट भी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इन सब की मॉनिटरिंग हमारे डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेर सिंह जी, एसएसपी राजौरी, ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैंने पहले बोली थी वो देखने का विषय कि हॉस्पिटल के अंदर क्या जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, क्या एक कुछ गांव के लोग जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, जो कभी शहर आए नहीं है, उनका कोई रिश्ते, उनका कोई पॉलिटिकल लोगों से व्यवस्था नहीं है, उनकी कोई अप्रोच नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को भी अच्छे तरीके से हॉस्पिटल के अंदर ट्रीट किया जाता होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं फिर कहूंगा कि मेरे सीनियर डॉक्टर्स, मेरे यहाँ पर हमारी नर्सिस सिस्टर्स, यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, मैं सल्यूट एक बार फिर उनको करूंगा। यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं मैं उनको भी सल्यूट करूंगा। आप में से आपको कोई सवाल करना चाहे? केंद्र सरकार की तरफ से 18+ बच्चों के लिए भी वैक्सीन के लिए व्यवस्था के लिए बोला गया था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज 15 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक वैक्सीन जो राजौरी नहीं पहुंच सकी। बड़ी जल्दी ही वो वैक्सीन जो है 18+ के लोगों की यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मेरा आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, बड़ी जल्दी जो है 18+ के लोगों की वैक्सीनेशन जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको ये खुशी होनी चाहिए, जितने अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन राजौरी जिले के अंदर हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। हमें उन सब लोगों को सल्यूट करना चाहिए जो घर घर जाकर कैंप लगाकर हमारी बहनें, हमारी भाई जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आपने जीएमसी राजौरी की बात की, तो जीएमसी राजौरी में अगर देखा जाए तो जैसे अभी ऑक्सीजन की शुरू हुआ है, ऑक्सीजन का जैसे एलपीएम का इन्होंने 1000 एलपीएम शुरू किया है। 6 महीने का हमारे पास वक्त था पहले और दूसरे चरण में। राजौरी में इतनी तैयारी हमने नहीं देख सके। राजौरी के मुकाबले अगर हम पुंछ में देखें तो 2400 का वहां पे एलपीएम है। यहाँ पे जो कोविड केयर सेंटर में जो मरीजों की संख्या है 150 बेड की है, जबकि पुंछ की बात करें तो 407 है। अगर हम राजौरी को जीएमसी मानते हैं तो यहाँ व्यवस्था कम, जबकि पुंछ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ व्यवस्था ज्यादा क्यों है? देखिए, पुंछ के अंदर कितने बेड हैं, कितनी ऑक्सीजन है, मुझे उसकी इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पर जो बेड की फैसिलिटीज है
100 बेडेड जो इस समय वो कोविड के अंदर चल रहा है, और उसको हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, और उसके साथ साथ ओल्ड हॉस्पिटल के अंदर भी 100 बेड की जो है वो तैयारी की हुई है। अभी तक कोई पेशेंट वहां पर नहीं पहुंचा है। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ पर जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको स्टैंड बाय रखा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके सारे हॉस्पिटल्स जो है वो ले लिए जाएंगे, उनके हॉस्पिटल जो है लेकर वो बेड जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। और उसके साथ साथ में जो दूसरी बात आपने कही है कैपेसिटी की, ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी की बात की है, वो हाँ बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जब बेसिकली क्या है कि राजौरी जो है 2.5 जिलों को कैटर करता है। मेंढर सुरनकोट का पेशेंट भी यहाँ आता है, या गुलरनास का पेशेंट भी यहाँ पर आता है, इसलिए उस ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। और उसको डिप्टी कमिश्नर पूरे तरीके से वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है कि कहीं भी कोई चीज मिस यूज ना हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वहां पर दवाइयों की बात हो, कोई भी चीज मिस यूज ना हो। मुझे विश्वास है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर डॉक्टर महमूद हैं वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और ठीक ढंग से वो काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि किसी के साथ आपके हाथों से ज्यादती ना हो। कोई जान पहचान का नहीं है, कोई किसी का अटेंडेंट ऊंचा नीचा बोल गया है। इस समय हड़बड़ाहट में कई बार अटेंडेंट ऊंचा नीचा भी बोल जाता है, क्योंकि उसका आदमी, उसका घर का फैमिली मेंबर हाथ से निकल रहा है। आज कितने लोग 2-2 दिन 3-3 दिन भी मौका नहीं उन्होंने दिया और वो हमारे हाथों से निकल गए। हमारे परिवार जो है, उनके घर जो है वो सूने हो गए। इसलिए कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन टाइमली वहां नहीं मिलेगी या एडमिशन में थोड़ा समय लगेगा, और पेशेंट जो है वो डॉक्टर की या पैरामेडिकल की या एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी को नहीं समझते हुए कई बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर देता है। नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस टर्माइल के अंदर जैसे हमने ये कहा कि हमें ट्रेडर्स को हमने कहा है, हमने सिविल सोसाइटी को कहा है कि हमें पूरे तरीके से कोऑपरेट करना है, उसी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई अटेंडेंट जाने अनजाने में कोई ऊंचा नीचा भी बोल जाता है, उसके पेशेंट के साथ भी पूरे तरीके से इंसाफ होना चाहिए और पूरे तरीके से जो है उसके साथ उसका इलाज होना चाहिए। जिस प्रकार कोविड का दौर चल रहा है, हमारे काफी लोगों में इस वक्त ये देखा गया है कि हमारे सांसद लापता है। पोस्टर भी ऐसे लग चुके हैं। लोगों का ये कहना कि इस दौरान हमें सांसद की सख्त जरूरत थी, लेकिन सांसद अभी तक लापता है। देखिए ये देखिए ये एक राजनीति कर रही है कांग्रेस खुद कहीं नजर नहीं आ रही है। यहाँ महागठबंधन बना था चुनावों के अंदर, आज कहीं नजर आए? आज आपको भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। और जहां तक सांसद महोदय जी की बात है, पूरे तरीके से वो चिंतित है। उन्होंने हर जिले के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने ऑनलाइन डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल, सीएमओ, बीएमओ और वहां के एक्स लेजिस्लेटर जो है उनके साथ वर्चुअल मीटिंग्स की हैं। राजौरी में भी वर्चुअल मीटिंग हुई है। और पिछले दिनों हमने देखा कि जम्मू के अलग अलग अस्पतालों के अंदर माननीय जुगल किशोर जी वो गए हैं। ये मैंने पहले आपसे कहा है कि इस समय सियासत का समय नहीं, इस समय एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन का समय नहीं है। हमें मिलकर इस महामारी से लड़ना है, इस लड़ाई से लड़ना है। ये स्ट्रेन जो है किस ढंग से जो है स्ट्रेन, कितनी ताकतवर स्ट्रेन है, इससे लड़ने की जरूरत है। मैं फिर कहूंगा, अनुरोध कहूंगा कि हमें एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन से बचना है। एक बार फिर उन परिवारों को जिन्होंने अपनी कीमती जाने जो है वो उनके घरों से कीमती मेंबर चले गए हैं, उनको मैं अपने दिल की गहराइयों से शोक व्यक्त करता हूं। हाल ही में देखा गया कि गुंडा पास में एक गौ हत्या की गई है। गौ हत्या के दिन लोगों का ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली है। ऐसा क्यों? देखिए, जिन्होंने नारे लगाए हैं यह जवाब वो देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सख्ती से लिया है, पूरे तरीके से लिया है। एक तरफ ईद का त्योहार था और ईद के त्योहार के ऊपर हम लोग व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, टेलीफोन पे मुस्लिम समाज के लोगों को मुबारकबाद दे रहे थे। और दूसरी तरफ कुछ मिसक्रिएंट्स ने दंगा करवाने के लिए, सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर गोकशी की और गोकशी करने के बाद उसकी वीडियो वायरल करवाई उन्होंने। सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात थी। लेकिन चूंकि हम ये समझते हैं कि राजौरी और पुंछ के अंदर एक भाईचारा चल रहा है, उस भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया गया और दूसरी तरफ से कोविड चल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि इसको हमने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को कहा कि इसको हम कोई इशू ना बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने दें। 3 लोग उन्होंने पकड़ लिए हैं
बाकी कल्प्रेट भी जो है वो पकड़े जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। उन्होंने नारे क्यों लगाए हैं, ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं।